अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई परेशानी हल ना हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। सूरज की किरणें ज़मीन पे पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं। जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में अल्लाह थाम लेता है। हाजी की मगफिरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तगफार करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये हमारे गुनाह ही है जो हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। तुम्हारी रिस्क में दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क को पाक कर रहा है। नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली कोई चीज़ है तो वो शौहर और बीवी की मोहब्बत है। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए भी बढ़ाएं तो वो आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी की दिल से की हुई मोहब्बत को मिट्टी में मिला देता है। जब बंदा एक दफा दरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत की 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बारिश की बूंद से ज्यादा उस पर रहमतें बरसती है। जो चीजें या शख्स आपको नहीं पसंद लेकिन आपको मिल गई, उसमें राजी रहा करो, क्योंकि वो अल्लाह पाक की पसंद होती है। वो चीजें हमें कभी बेसुकूनी नहीं करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह बाप बेटे दोनों को बख्श देगा। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसे अल्लाह की रहमत ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। दुआएं अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया है उनकी फिक्र ना करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रज़ा में राजी रहना सीखो, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। इंसान जब कोई बुराई करता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराजगी से डरो। इंसान में ऐब नहीं, नेकी तलाश करो, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों के बेशुमार गुनाहों को माफ करके एक नेकी को देखता है। किसी से इतनी नफरत ना करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि अगर कभी तन्हा चलना पड़े तो जी ना सको। बेसहारों का सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सारी दुनिया ठुकराती है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बंदे की माजी जानते हुए भी थाम लेता है, रुस्वा नहीं करता। पाकीज़ा तरीन मोहब्बत यह है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और उसे खुश देखने की तमन्ना करो। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न लगाओ,
माँ की गोद से कब्र की दीवार तक, जिंदगी के हर पहलू पे नजर डाल के देखो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा काम नहीं आता। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अपने लिए बेहतर की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। दिल से इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, जो है और हमेशा रहेगा। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा जब वो ये समझ ले कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होता है। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है, जो मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी को तबाह करेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक शख्स भी ऐसा हो कि आपको दुख देखकर दुख हो और खुशी देखकर खुश होता हो, तो यकीन कीजिए वो एक ही काफी है।